नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आज बात करेंगे मैच मेकिंग की। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी काम होता है जब हम किसी के साथ शादी कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा एडवांस है, तो लड़का और लड़की नॉर्मली आपस में ही पहले डिसाइड कर लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लव मैरिजेस हो रही हैं। तो जब किसी के साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप लंबा चलता है, साल 6 महीने तक हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होती है, तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं उसको कि कंपैटिबिलिटी हमारी बनती है या नहीं बनती है, क्या इस रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपको लगने लगता है कि ये कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो लड़का और लड़की ये दोनों ही ये काम करते हैं। आप मोबाइल पे जाते हैं, उसमें से सॉफ्टवेयर निकालते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन निकालते हैं और उसके ऊपर आप अपने गुण मिलान करते हैं। आजकल ज़माना बहुत एडवांस है। गूगल पे जाते हैं आप, गूगल में आप मैच मेकिंग रिपोर्ट सर्च करिए तो आपको नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपने गुण मिलान कर सकते हैं। और ये जो गुण मिलान होता है, ये जो शास्त्रीय विधि है, उस विधि के हिसाब से वहां पर सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है। अब ये बताते हैं कि होता कैसे है। बेसिकली 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र। एक नक्षत्र की दूसरे नक्षत्र के साथ कितनी कंपैटिबिलिटी है, उसी के आधार पर ये गुण मिलान तय होता है। मान लीजिए आपका कोई एक्स नक्षत्र है और वाई नक्षत्र के साथ आपकी एक्सट्रीम कंपैटिबिलिटी है, तो वहां पर 36 में से 36 गुण भी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि ये सिर्फ गुण ही मिलान करते हैं। इसमें 36 गुण जो मिलाए जाते हैं वो नक्षत्र की नेचर के हिसाब से, गण के हिसाब से, योनि के हिसाब से, भुकुट के हिसाब से, नाड़ी के हिसाब से मिलाए जाते हैं। ये 8 कूट होते हैं टोटल मिलाकर, उसमें से 36 गुण मिलते हैं। तो ये समझा जाता है, नॉर्मली जो सामान्य भाषा में ये समझा जाता है कि 18 गुण कम से कम मिल जाए तो शादी हो जाती है। लेकिन लड़का लड़की क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर पे जो आपको रिपोर्ट दी जाती है, उसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के आधार पर अपना फेट डिसाइड कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है शादी लाइफ का। आप यदि एक 10,000 रुपये का मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसमें भी आप 15 जगह जाकर उसका रिव्यू चेक करते हैं। लेकिन आप जब शादी का फैसला ले रहे होते हो तो आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर या एक ऐसे ऐप के ऊपर रिलाय कर देते हो जिसकी अपनी रिलायबिलिटी शायद पूरी नहीं है। क्योंकि उसका कारण है कि उसमें सिर्फ वही रिपोर्ट आपको मिलेगी जो वहां पर उसमें फीड की गई है। अब आपको बताते हैं कि उसमें गलती कहां होती है। आप मान लीजिए आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने गुण मिलान किए, दूसरी पे जाके किए, तीसरी पे जाकर किए, आपको सभी जगह आपके गुण मिलान 24, 25, 26 जो भी है वो मिल जाएंगे। आपको वो सेम ही दिखाएगा क्योंकि वो नक्षत्रा बेस्ड दिखा रहा है। लेकिन गलती यहां पर होती है कि सिर्फ गुण मिलान से शादी नहीं चलती। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लव मैरिजेस में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा शादी से पहले बहुत ज़्यादा कोर्डियल रिलेशन में रहते हैं, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मामला कोर्ट तक पहुंचता है। इवन 36 गुण मिलाने के बाद भी आपका मैरिज जो आपकी टिक नहीं पाती, लंबा नहीं टिक पाती। ये क्यों होता है? अब ये समझने की कोशिश करिए कि नक्षत्रा टू नक्षत्रा गुण तो मिल गए, लेकिन उसके आगे का काम जो है वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है। अब बताते हैं कि ये एक्चुअल में क्यों होता है। सबसे अहम भूमिका जो है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा तय करते हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। चंद्रमा से ही आपका रिएक्शन या ओवर रिएक्शन होगा। यदि कपल की कुंडली में दोनों में से किसी एक में चंद्रमा सूर्य से 60 डिग्री के विदिन है, यानी कि वो कमजोर चंद्रमा है, तो उसका रिएक्शन किसी भी पर्सन का दोनों में से प्रॉम्प्ट होगा, किसी भी इशू के ऊपर प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि वो इमोशनली लो है। ये चीज़ आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो एस्ट्रोलॉजर ये देखता है कि क्या दोनों का चंद्रमा ठीक है, क्या किसी कंफ्लिक्ट की स्थिति में दोनों ओवर रिएक्ट तो नहीं कर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। एक पहला पॉइंट जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा। दूसरा पॉइंट आपको सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा कि जो मैरिज का कारक ग्रह होता है वो वीनस होता है। आपकी कुंडली में भी वीनस है, फीमेल की कुंडली में भी वीनस है, तो क्या वीनस की स्थिति ठीक है कुंडली में, ये सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। जब आप गुण मिलान कर रहे होते हैं तो वीनस की स्थिति नहीं पता लगती, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। शादी का कारक ग्रह यदि अस्त है, यदि पाप प्रभाव में है, यदि खराब प्लेसमेंट में है और यदि वीक है बहुत ज़्यादा, तो शादी तो भी नहीं टिकती, वो बहुत मुश्किल होती है। हालांकि शादी टिक भी सकती है, लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कत होगी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में। ये दिक्कत आजकल बहुत लोगों को आ रही है। फीमेल की कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा। यदि गुरु की स्थिति फीमेल की कुंडली में खराब है, गुरु राहु केतु एक्सिस में है, गुरु शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, या गुरु ऐसी जगह पर प्लेस्ड है 6, 8, 12 में प्लेस्ड है,
तो भी जो स्थिति है वो थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी। तो आप ये चीज़ भी जो है वो ये रिलायबिलिटी जो है वो कम कर देती है। फीमेल कुंडली में यदि गुरु की पोजीशन वीक हो तो आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है हस्बैंड की। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ती है। जब मैच मेकिंग की जाती है, एस्ट्रोलॉजर मैच मेकिंग करते हैं तो गुरु की पोजीशन जरूर देखी जाती है फीमेल चार्ट में। चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा, ना ही मैच मेकिंग रिपोर्ट में कहीं आपको पता लगेगी। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है संतान, क्योंकि यदि आप एक जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी के साथ आप अपने जीवन आपने बिताना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी संतान होगी या नहीं होगी, या डिले होगी या जल्दी हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ लड़के की कुंडली से पता लगता है। जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं कि क्या 5th हाउस, क्या जुपिटर, क्या D7 परफेक्ट है, क्या ये कपल जो है वो संतान सुख ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हम शादी कर लेते हैं क्योंकि उस समय हमारा इमोशनल लेवल बहुत हाई होता है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, हम ये परवाह नहीं करते कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब संतान को लेकर इशू खड़ा हो जाता है, कंसेप्शन नहीं हो पाती। या तो लड़की के चार्ट में कहीं दिक्कत आ जाती है या लड़के के चार्ट में कहीं दिक्कत आ जाती है। तो लड़के के चार्ट में 5th हाउस और D7 जरूर चेक किया जाता है गुण मिलान के साथ साथ। ये पांचवी चीज़ है जो जरूरी होती है, जो नहीं बताई जाती, सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता आपको। छठी चीज़ होती है नमाज कुंडली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है नमाज कुंडली मैरिड लाइफ में। यदि मैरिड लाइफ में नमाज कुंडली आपकी खराब है, नमाज कुंडली का चौथा घर, शादी का सुख नमाज कुंडली से देखा जाता है। आपकी कुंडली में आपका जो सुख है, लाइफ का सुख जो है वो हर तरह का, वो आपको बताएगा आपका लगन का चौथा भाव, लेकिन शादी का सुख नमाज कुंडली का चौथा भाव बताएगा। यदि आपकी कुंडली में, लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में, नमाज कुंडली में चौथा घर खराब है, पाप प्रभाव में है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी मैरिटल रिलेशनशिप में, वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं टिक पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चंद्रमा तो मिल जाता है, गुण मिलान में भी मिल जाता है। चंद्रमा की पोजीशन एक दूसरे से 6-8 पे है या नहीं है, ये भी गुण मिलान में आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन क्या वीक है, क्या नमाज कुंडली वीक है, क्या वीनस वीक है, क्या आपका जुपिटर वीक है, क्या 5th हाउस और D7 खराब नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आजकल देखने में मिल रही है, क्या सामने वाला बंदा सीक्रेटिव है या नहीं है, ये आपको मैच मेकिंग रिपोर्ट नहीं बताएगी। यदि लगन का मालिक किसी भी कुंडली में, मेल या फीमेल, अष्टम में जाकर बैठ जाता है या अष्टम से संबंध बना लेता है, या चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अष्टम में बैठ जाता है या अष्टम से संबंध बना लेता है, तो व्यक्ति सीक्रेटिव नेचर का हो जाता है। तो जब सीक्रेटिव नेचर का हो जाता है, चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो भी कन्फ्लिक्ट आता है रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। आप अपनी लाइफ का डिसीजन 5 मिनट में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाई करके मत कीजिए। ये लोग आपको पप्पू बना रहे हैं, पप्पू नहीं बनना है, ये लाइफ का डिसीजन है। इसको लाइफ के डिसीजन की तरह देखना है। सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर जाकर मैच मेकिंग रिपोर्ट देखकर अपनी लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए। यदि मैच मेकिंग रिपोर्ट बनवानी है तो किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करिए, किसी के भी साथ कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये बहुत ज़रूरी है मैच मेकिंग रिपोर्ट के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। यदि ये नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है, आगे जाकर भी दिक्कत आएगी। तो यदि आप किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मैच मेकिंग मैंने कर ली है, ऐप के ज़रिए कर ली है, वेबसाइट के ज़रिए कर ली है, मैं मम्मी को बता दूंगी कि मेरे 25 गुण मिलते हैं, मैं पापा को बता दूंगा मेरे 28 गुण मिलते हैं, तो मिलाइए ज़रूर, मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही ये फैसला लीजिए। ये आपको कैसा लगा ये एपिसोड मैच मेकिंग के ऊपर, मुझे अपनी राय ज़रूर भेजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।